Hello दोस्तों, welcome back to your channel. This is your mentor Vishal Gupta, and today we are going to discuss about how to solve mains level puzzle. As you know, I have cleared IBPS PO last year and I got Central Bank of India. अभी दोस्तों हम लोग का पोस्टिंग नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग का थोड़ा सा जो प्रोसेस होता है DV UV ये सब का थोड़ा सा बचा हुआ है, बट 1 से 2 महीना में हो जाएगा एंड हम लोग का जो जॉब है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो थंबनेल से आप लोग को दोस्तों पता चल गया होगा कि आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग मेंस लेवल पजल सॉल्व करेंगे एंड दोस्तों एक हम लोग मेंस लेवल का पजल भी बनाएंगे, ठीक है। तो मेंस लेवल का पजल बनाते कैसे हैं, तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, ठीक है। जिन लोगों को मेंस लेवल पजल आता है बनाने या जिनका प्री में अच्छा पकड़ हो गया है तो आप लोग ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिएगा एंड ट्राई कीजिएगा। एंड जिन लोगों को नहीं आता है आप लोग मेरा बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो जो मेंस लेवल पजल होता है दोस्तों वो अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। तो जब आप मेंस लेवल एग्ज़ाम में जाएंगे, मेंस का एग्ज़ाम देने, प्री आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो आपके अंदर एक चीज़ होना चाहिए कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। मेंस लेवल पजल बनाने के लिए या मेंस लेवल DI बनाने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। ये 5 से 10 मिनट में ज़रूरी नहीं आप बना लेंगे, ठीक है। इसको टाइम लगता है बनाने में। कंडीशन आपको अच्छा तरीके से लिखना है, ठीक है। सही कंडीशन लिखेंगे। प्रैक्टिस अगर आप अच्छा से कर लिए हैं, 100-150 मेंस लेवल पजल आप बना चुके हैं तो कहीं ना कहीं आपका हाथ बैठ जाएगा एंड आप धीरे धीरे बनाने लगेंगे। ऐसा कोई ये नहीं है कि दोस्तों मेंस लेवल पजल सेम ही आता है, अलग अलग तरीके का होता है एंड अलग अलग आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्री में क्या होता है दोस्तों, एक ही तरीके का पजल बार बार रिपीट होता है, मेंस में ऐसा नहीं है, ठीक है। मेंस में अलग अलग तरीके का पजल आता है, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का पजल कैसा प्रैक्टिस किए। अगर आप प्रैक्टिस अच्छा है तो आप मतलब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ऐसा कुछ ही नहीं है। बात करें मार्क्स का तो 20 से 25 मार्क्स अगर आप मेंस में स्कोर कर ले रहे हैं मेंस लेवल में तो आपका रीजनिंग का अच्छा मार्क्स आ रहा है 20 से 25 के बीच में। तो ये हो गया दोस्तों आपका मेंस लेवल पजल, ठीक है। सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, धीरे धीरे हम दोस्तों आप लोग का प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। अभी जस्ट हम स्टार्ट किए हैं वीडियो डालना चैनल पे, तो अगर आप बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, स्ट्रैटेजी का वीडियो हो गया, ठीक है, कैसे इम्प्रूव करें स्पीड, ये सब का वीडियो हो गया है, तो चैनल को आप फॉलो करते रहिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी वाले यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके बनाने का कोशिश कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों बात किया जाए तो क्या बोल रहा है कि सर्टेन नंबर ऑफ पीपल पर्सन वर्क इन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट नेमली HR, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, ठीक है, सच दैट नॉट लेस देन 2 नॉट मोर देन 4 पर्सन वर्क इन सेम डिपार्टमेंट। तो बोल रहा है हम लोग का कि HR, फाइनेंस और मार्केटिंग है, ठीक है। तो यहाँ बना लेते हैं दोस्तों, एक हो गया HR, ठीक है, एक हो गया दोस्तों अपना फाइनेंस और एक हो गया दोस्तों हम लोगों का मार्केटिंग। ये दोस्तों अपना 3 बन गया है, ठीक है। अब बोल रहा था कि नॉट लेस देन 2 नॉट मोर देन 4, मतलब 2 3 4 यही पर्सन बैठते हैं, ठीक है। अब बोल रहा था दे ऑल्सो हैव डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स, इनके पास बुक्स भी अलग अलग है। B हैज़ 55 बुक्स, यहीं पे लिखते हैं दोस्तों, B हैज़ 55 बुक्स, ठीक है। बोल रहा था R एंड B डज नॉट वर्क टुगेदर, ठीक है। R एंड B डज नॉट वर्क टुगेदर, मतलब R यहाँ नहीं है, R एंड B डज नॉट वर्क टुगेदर, R एंड B डज नॉट। कंडीशन दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अगर आप अंडरलाइन नहीं कर सकते तो अगर इस लाइन को पढ़े, जैसे ओनली 2 अदर पीपल वर्क विथ ए, तो कर्सर को यहीं पे छोड़िएगा, ओनली 2 अदर पीपल वर्क विथ ए। ए जो है ए के साथ और 2 लोग काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर वर्क विथ एक्स इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, आर जो है एक्स के साथ काम करता है कहाँ पे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। आर जो है एक्स के साथ काम करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, ठीक है, लिख दिया। बोल रहा था एक्स हैज़ डबल द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ए हैज़, एक्स का जो बुक है वो डबल है ए से।
X हैज़ डबल द नंबर ऑफ बुक देन A हैज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। X एंड A डू नॉट वर्क इन सेम डिपार्टमेंट। X और A सेम डिपार्टमेंट में नहीं काम करते, तो यहाँ पे X जो है काम नहीं करेगा। टोटल नंबर ऑफ बुक्स ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज 209। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का टोटल बुक्स कितना है? 209। 209 लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, मतलब 209 बुक्स टोटल है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ बी एंड एक्स इज़ 5। बी और एक्स का डिफरेंस कितना है? 5 का है। बी का मतलब 55 था, तो एक्स कितना होगा? एक्स या तो 50 होगा या तो 60 होगा। ठीक है, 5 का डिफरेंस होगा, मतलब 55 है तो एक्स जाहिर सा बात है 5 कम 50 या 5 कम 60, यही होगा। आगे बढ़ते हैं। P हैज़ 30 बुक्स। P के पास कितना बुक्स है? P के पास 30 बुक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। S who has 72 वर्क विद W इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। S जो है 72 बुक है इसके पास और W के साथ काम करता है कहाँ पे? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ये काम करता है। द नंबर ऑफ बुक्स N हैज़ इज एलसीएम ऑफ 7 और 8। 7 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 56। तो N के पास कितना बुक हो गया? 56 हो गया। N के पास कितना बुक हो गया? 56 बुक हो गया। R and V have same number of books and they work in different department। और R और V का सेम बुक है लेकिन ये लोग डिफरेंट, DIF लिख देते, डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। A does not work with W। A does not work with W मतलब यहाँ पे W भी नहीं हो सकता। ठीक है, बट टोटल नंबर ऑफ बुक्स दे हैव इज 61। मतलब A और W का मिला के कितना है? 61 है। A और W का मिला के कितना है? 61 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। U नेदर वर्क विथ S नॉर विथ S। U जो है A और S के साथ नहीं काम करता, मतलब U यहाँ भी नहीं काम करता। U जो है A और S दोनों के साथ ही नहीं काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। N एंड B डू नॉट वर्क टुगेदर। N और B वर्क टुगेदर का साथ में काम नहीं करते। N और B मतलब कि यहाँ पे N भी नहीं होगा। ठीक है, कहाँ गया मेरा कर्सर? यहाँ पे, तो यहाँ पे N भी नहीं होगा। N और B डज नॉट वर्क टुगेदर मतलब कि B यहाँ नहीं आ सकता फाइनेंस में। B जो है फाइनेंस में नहीं आ सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। N and with the number of books W has a perfect square but less than 50। W का जो बुक है वो परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब कि 49 होगा बट लेस देन 50 है, मतलब 49 होगा या 36 होगा, 25 होगा, 16 होगा, ऐसे होगा। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा था T and A do not work together। T and A does not work together मतलब T यहाँ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा था एंड T डज नॉट वर्क इन मार्केटिंग। T मार्केटिंग में भी नहीं है। T जो है वो मार्केटिंग में भी नहीं है। चले लिख दिए। U हैज़ 20 मोर बुक्स देन R हैज़। U के जो बुक है R से 20 ज़्यादा है। U हैज़ 20 मोर बुक्स देन R, लिख दिया भाई। वापस आते। सम ऑफ द बुक्स ऑफ T एंड U इज़ 85। T और U का बुक मिला दे तो कितना है? T और U का बुक मिला दे तो ये है 85। चलिए और आगे बढ़ते हैं। N वर्क इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। N वर्क इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो N वर्क इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, N का यहाँ पे 56 भी था। ठीक है, N जो था 56 था, यहाँ पे लिख लेते 56। चलिए जैसे जैसे हम लोग का कंडीशन होते जाएगा हम लोग
देखते जाएंगे। अब देखिए आर और वी बराबर था, लेकिन यहाँ पे वी नहीं हो सकता, तो वी यहाँ फाइनेंस में काट देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कहाँ से हम लोग को पजल बनाना स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से बनाना स्टार्ट करना चाहिए। बी का दिया हुआ है, ठीक है, बी यहाँ नहीं है। बी देखिए दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये दिख रहा है दोस्तों, बी जो है आपका आर के साथ भी नहीं है, एन के साथ भी नहीं है। आर मतलब यहाँ पे है, एन मतलब यहाँ पे है। अब यहाँ मार्केटिंग में नहीं है, फाइनेंस में नहीं है, मतलब बी एचआर में है और इसका 55 हो गया। तो जैसे जैसे अपना कंडीशन होते जाएगा उसको हम लोग काटते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा था कि ए जो है डब्लू के साथ नहीं है और एक्स के साथ नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों। ठीक है, ए जो है यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, मतलब ए तो यहाँ पे आएगा नहीं, एक्स के साथ हो नहीं सकता। और डब्लू यहाँ पे डब्लू है, डब्लू के साथ भी नहीं आ सकता, मतलब ए यहीं पे होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू जो है ए के साथ नहीं है, एस के साथ नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए। यू जो है ए एचआर में है, एस मार्केटिंग में, मतलब यू यहीं पे है। ठीक है, ए भी अपना हो गया। आगे बढ़ते हैं। आर और वी डिफरेंट में है, आर और वी डिफरेंट में है। वी तो कहीं एचआर में भी हो सकता है, मार्केटिंग में भी हो सकता है। टी यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों। अब टी जो है ए के साथ तो है नहीं, मतलब एचआर में होगा नहीं, टी यहाँ पे हो नहीं सकता। ठीक है, टी मार्केटिंग में है नहीं, मतलब टी कहाँ पे है, फाइनेंस में है। ठीक है, ये भी हो गया, एक्स वाला हो ही गया था, यू वाला हो गया था, डब्ल्यू वाला हो गया था, मतलब ये वाला भी हो गया। यहाँ पे एक और आदमी आएगा, बंदा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब और कहाँ जाना चाहिए। P30 है, P30 हमको लग रहा है ऊपर में ही जाएगा, बट उसको रुक जाइए दोस्तों, देख लेते हैं बाद में। ठीक है, बचा क्या क्या है दोस्तों हम लोग का, ये वाला कंडीशन बचा है, P वाला कंडीशन बचा है, WTU ए आर हो गया है, यू हो गया, तो P30 यहीं पे बच रहा है दोस्तों, तो P30 यहीं पे जाएगा फिक्स है। ठीक है, और कहीं इसके लिए जगह है नहीं, कोई अल्फ़ाबेट हम लोगों का बचा नहीं है। ठीक है, तो एक ही जन बचा है, एक ही जगह बचा है, 3 जन होने ही चाहिए, तो वहाँ पे फिक्स करते हैं। ये वाला दोस्तों कंडीशन लेके बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा वी भी बचा था ना दोस्तों, नहीं तो ए वाला अभी नहीं लिख सकते यहाँ पे वी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक है, वी भी बचा हुआ है, तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या क्या बचा हुआ है यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ बचा हुआ है पी और वी। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन हम लोग काट दिए, इसको काटना नहीं चाहिए था। ये है P30। ठीक है, बाद में इसको देखा जाएगा। अब चलिए दोस्तों, ये अब पॉसिबिलिटी बनाना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी को दूसरा पेन से बनाते हैं। पेन का कलर कर लेते हैं ब्लैक एज यूजुअल, तो ये वाला बनाया जाए। ठीक है, एक्स को ना पहले 50 लेके बढ़ते हैं, नहीं होगा तो फिर 60 लेके बढ़ेंगे। तो एक्स को पहले 50 लेके बढ़ते हैं। अगर इसको हम 50 ले लिए तो ए कितना हो जाएगा, ए 25 हो जाएगा, क्योंकि एक्स जो था 25 से दुगुना था। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन अपना हो गया। इसको काटेंगे नहीं क्योंकि पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। अगर ए 25 है, अच्छा देखिए दोस्तों, ए 25 है मान लेते हैं। ठीक है, 25 है, तो ए कितना होगा, 61 माइनस 25 यानी कि 6 और 5 में से 2 गया 36, तो W 36 हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, मतलब सही जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, कहीं ना कहीं चांसेस है कि ये सही होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक और बंदा बैठेगा। ठीक है, तभी ये 209 होगा, तो कितना हो रहा है इधर, ध्यान दीजिए, 72, 36, 56, कितना हुआ, 6, 6, 12, 13, 14, 1, 7, 3, 10, 15 और 1, 16, 164, 209 में से 164 गया, तो 9 में से 4 गया 5, ये बच गया 4, मतलब यहाँ जो बंदा बैठेगा उसका 45 होगा। तो P तो ऑफकोर्स यहाँ नहीं है बैठेगा। ठीक है, तो P ऑफकोर्स यहीं बैठेगा P। ठीक है, P का कितना था, 30 था
और एक बचा था कौन, वी, वी यहीं पे बैठ रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला भी अपना लगभग हो गया। टी और यू 85 था, अभी नहीं पता चल सकता है। डब्ल्यू आ गया 36, ये वाला कंडीशन हो गया अपना। आर और वी सेम था, आर वी का 45 तो आर भी 45, ये भी हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, आर आया 45 तो ये दोनों को मिलाएंगे तो यू आएगा 65, यू आ गया 65। अब ये कंडीशन भी हो गया है, ठीक है। यू आ गया 65 तो टी कितना होगा, टी होगा 20, तभी ये दोनों मिलके 85 हो रहा होगा। तो टी हो गया अपना 20। ये दोस्तों अपना पज़ल बन चुका है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। A25 ABP 55 25 30 55 25 30 RXUT 45 50 65 20 45 50 65 20 SWNV 72 36 56 45 72 36 56 45। अब दोस्तों अगर हम लोग 60 लेके बनाएंगे, ठीक है, अगर आप 60 लेके बनाएंगे तो फिर वो ना नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों उसको भी एक बार ना ट्राई कर लेते हैं। बैक तो होगा नहीं बट कंडीशन हम लोग को पूरा लिखना पड़ेगा, टाइम लगेगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग घर से दोस्तों ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग से जो गलत वाला कंडीशन था, एक 60 लेके जब आप बनाएंगे और नहीं बनेगा, तो अगर आपसे नहीं बना तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो का स्टार्टिंग में ही। अगर बन जाएगा तो ठीक है, बट वो 60 लेके आप जब बनाएंगे ना तो कहीं ना कहीं एक गलत हो रहेगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप मिनिमम पॉसिबिलिटी लीजिए। मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या, मिनिमम पॉसिबिलिटी मतलब जो आपका नज़दीक है, ठीक है, जो आपका नज़दीक है उससे हम लोग का मेंस लेवल पजल जनरली बन ही जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे 25 आता है तो पहले हम 25 लेते, फिर 50 चेक करते, फिर 60 चेक करते। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं मिनिमम पॉसिबिलिटी। मिनिमम पॉसिबिलिटी मतलब जो आपका नज़दीक है, ठीक है, उससे जो दोस्तों क्वेश्चन है लगभग केस में बन जाता है मिनिमम पॉसिबिलिटी से। होप आपको पजल समझ आया होगा। समझ आ गया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।